नमस्कार दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Viraj Profiles Limited, Value Solutions in Stainless Steel, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यह कार्यक्रम लगातार पिछले कई वर्षों से निरंतर जारी है। आज हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं 174वें अंक के साथ और आज तारीख है 26 मई 2024। दोस्तों, आज हम आपको एक समसामयिक अंक लेकर आए हैं आपके लिए और बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो हृदय को, स्पंदन को छूते हैं। ऐसी रचनाएं आज हम आपके लिए ले आए हैं। तो सबसे पहले हम जिन कवि साहित्यकार आदरणीयों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, दिल मेरा देर तक धड़कता। कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, घर देर तक महकता रहा, घर देर तक महकता रहा। ऐसे ही महकदार अस्तित्व के धनी विशिष्ट कवि साहित्यकार, कई सामाजिक संगठनों के प्रणेता आदरणीय डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी मंच पर पधार रहे हैं एक सुंदर रचना के साथ। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र जी। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर कृपाशंकर मिश्र गोरेगांव मुंबई से। दोस्तों, आज जब हमारे प्रकृति के जो अवयव हैं, जो कारक हैं, जिनसे हमें आनंद की अनुभूति होती है, जिन्हें देख करके, सुन करके और एक तरह से नासिका से जो हम सूंघते हैं, सूंघ करके और आभास करके, तो हमारे कई ऐसे संदर्भ हैं, जैसे हमारे बाग में, उपवन में और क्यारियों में जो पुष्प होते हैं, उन पे अक्सर आप देखते होंगे कि संदर्भित जो भ्रमर है या तितली है या कोई और भी जो कीड़े मकोड़े या और भी उससे संबंधित जो भी जीव हैं, वो आकर उन पुष्पों पर, कलियों पर, पत्तियों पर, पेड़ों पर, टहनियों पर बैठ करके स्वयं का आहार भी लेते हैं और उनसे उनका स्नेह भी होता है। आज मैं जिस रचना को लेकर के आ रहा हूं आपके सामने, वो रचना ही है कि भ्रमर और पुष्प। पुष्प भ्रमर से क्या चाहता है और यही एक उसकी अभिलाषा है। और आप देखें, ये बहुत छोटी रचना है और मैं आपको लेके चलता हूं ऐसे एक प्राकृतिक सौंदर्य के उपवन में, जहां पर खिला हुआ पुष्प अपनी याचना करता है उस भ्रमर से। पहले 4 लाइन मुक्तक के रूप में और फिर मैं अपनी रचना पर आऊंगा। मेरे कानों में छिप छिप के कोई प्रेम की बात कुछ कह रहा है, मेरे कानों में छिप छिप के कोई प्रेम की बात कुछ कह रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है अभी तक, प्रतिध्वनित हो रहा है अभी तक, जब से मुझको सुना कर गया है, जब से मुझको सुना कर गया है। जैसे मीठी सी थपकी बदन पर अपने करतल से सहला रहा है, जैसे मीठी सी थपकी बदन पर अपने करतल से सहला रहा है। होंठ अधरों से कुछ मीठे मीठे, होंठ अधरों से कुछ मीठे मीठे बन के याचक प्रणय कर रहा है, बन के याचक प्रणय कर रहा है। मैंने आपको संदर्भ इसका पहले ही बता दिया कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है और मैं आपको लेकर चलता हूं उस पुष्प के भाव को आपके समक्ष तक ले आने का प्रयास करता हूं, निवेदित करता हूं, अपनी प्रस्तुति करता हूं। धन्यवाद। हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर,
हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो। हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो। तुम न चूमो मुझे तो शिकायत नहीं, तुम न चूमो मुझे तो शिकायत नहीं। गीत गा कर के मुझको सुनाया करो। हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो। आगे का बंद देखें। मेरे कोमल कपोलों का स्पर्श कर, मेरे कोमल कपोलों का स्पर्श कर, गुदगुदी सी बदन में लगाया करो। बस यही प्रेम का मेरे आनंद है, बस यही प्रेम का मेरे आनंद है। बस यही प्रेम का मेरे आनंद है। मेरे अधरों का रस चूम जाया करो, मेरे अधरों का रस चूम जाया करो। मेरे भावों का अभिभाव सागर सुधा, मेरे अभिभाव भावों का सागर सुधा, रस परागों के नित लेके जाया करो। हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो। मन सुमन का समर्पण रहेगा सदा, मन सुमन का समर्पण रहेगा सदा। बूंद शबनम सा झरता रहेगा सदा। कोपलों पर ढोलक तरबतर कर गए, कोपलों पर ढोलक तरबतर कर गए। आचमन बंद आंखों से होगा सदा, आचमन बंद आंखों से होगा सदा। मन के अंदर बसी चेतना का मनन, मन के अंदर बसी चेतना का मनन। सप्त स्वर में उसे गुनगुनाया करो। हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो। पालकी पर किरण बन के उतरी दुल्हन, पालकी पर किरण बन के उतरी दुल्हन। उसके स्वागत में पहुनाइयां भागती, आज अवनी से फिर भास कर मिल रहा, आज अवनी से फिर
भास कर मिल रहा, सुप्त कलियों के अधरों से वर मांगती, सुप्त कलियों के अधरों से वर मांगती, है चिरंतन जगत की विमल भोरिमा, है चिरंतन जगत की विमल भोरिमा, इसके आंगन में किरणें बिछाया करो, हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो, मेरे कानों में छिप छिप के कोई प्रेम की बात कुछ कह रहा है, प्रतिध्वनित हो रहा है अभी तक, जब से मुझको सुना कर गया है, हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, मुझ पे मंडरा के प्रिय गीत गाया करो, तुम न चूमो मुझे तो शिकायत नहीं, गीत गा कर के मुझको सुनाया करो, हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर, हमने तुमसे यही तो कहा था भ्रमर। बहुत ही सुंदर शुरुआत। देखिए, जैसा कि अभी मैंने शुरुआत में ही कहा कि हृदय स्पंदन की रचनाएं आज आ रही हैं, तो पहली ओपनिंग और आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी ने पुष्प और भ्रमर की जो कहानी, पुष्प की भ्रमर से अभिलाषा, बहुत ही सुंदर। मेरे कानों में छिप छिप के कोई प्रेम की कोई बात कह रहा है, मेरे कानों में छिप छिप के कोई प्रेम की कोई बात कह रहा है। बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही स्नेह और प्रेम की गाथा आपके इन शब्दों में छिपी हुई है। वास्तव में मन हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। मैं मंच से कोटि कोटि नमन बंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ ऐसी रचना के लिए आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्र जी का, और आशा करता हूँ कि इस तरह का प्रेम स्नेह इस मंच को निरंतर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। यह क्रम ऐसे ही चलता रहे। अगले कवि साहित्यकार को हम बुला रहे हैं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहेंगे। आँखों में पानी रखो, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, आँखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, क्योंकि पग पग पे तकलीफ़ें आती हैं। जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, राह के पत्थर से बढ़ के कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज़ देते, रास्ते आवाज़ देते, हैं सफ़र जारी रखो, हैं सफ़र जारी रखो। दोस्तों, अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवयित्री आदरणीय स्नेह प्रभा पांडे जी को, जो झारखंड से हैं और एक बहुत सुंदर रचना अपनी प्रेम गीत लेकर आ रही हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय स्नेह प्रभा जी को। आज एक कविता मैं सुना रही हूँ जो प्रेम गीत है, और ये निर्झर टीवी पर दिखाया जाएगा, तो उसी का प्रस्तुति मैं दे रही हूँ। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं शुरू करती हूँ, क्योंकि समय की भी सीमा होगी शायद। प्रीत बेच देते खुशहाली,
प्रीत बीज देती खुशहाली, इसकी खेती बड़ी निराली। सूखी डाली भी खिल जाए, फूल फूल भी नित मुस्काए, फूल फूल भी नित मुस्काए। सींचो बांधो प्रीत डोर से, सींचो बांधो प्रीत डोर से, कभी न टूटे ये बंधन से, कभी न टूटे ये बंधन से। इसकी उम्र दुगुनी होती, इसकी उम्र दुगुनी होती। हर पल मन सुकून दे जाती, हर पल मन सुकून ही देती। प्रीत बीज को याद दिलाती, प्रीत बीज को याद दिलाती। स्वर भी चंदन से महके, स्वर भी चंदन सी ही महके। खुशबू से गलियारा चहके। प्रेम प्रीत प्रेम सुख राह दिखाए, प्रीत प्रेम सुख राह दिखाए। इससे जुड़ कर मन जग महकाए, इससे जुड़ कर जग महकाए। नाहक हम लड़ते रहते हैं, नाहक हम लड़ते आपस में। इसमें भला नहीं जीवन में, इससे भला नहीं जीवन में। जाना तो है सबको जग से, जाना तो है सबको जग से। फिर क्यों छेड़े रार और से, फिर क्यों छेड़े रार और से। जीवन होती है छोटी सी, जीवन होती है छोटी सी। रखना इसको बांध प्रीत से। कल क्या हो या कौन बताए, कल क्या हो ये कौन बताए। यही सोच कर मन घबराए, यही सोच कर मन घबराए। प्रीत बीज देती खुशहाली, ये है इसकी खेती बड़ी निराली। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर। आदरणीय स्नेह प्रभा पांडे जी ने एक प्रीति के, प्रेम के बीज की जो गाथा सुनाई, प्रीत बीज देती खुशहाली, और बहुत सुंदर स्वर में। प्रीत बीज देती खुशहाली, प्रीत बीज देती खुशहाली, इसकी खेती बड़ी निराली। देखिए आज मंच पर क्या हो रहा है। प्रेम की अलग अलग कल्पनाओं से हृदय पुष्पित हो रहा है। आपने प्रीत बीज की खेती की जो एक सुंदर रचना, वास्तव में कल्पनाओं के जोर को देखिए, कहीं ना कहीं प्रेम की ओर भाग रहा है। तो बहुत ही सुंदर रचना। इस मंच से मैं आपको नमन बंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपका इसी तरह से प्रेम स्नेह इस मंच को मिलता रहेगा। आपकी रचनाएं इसी तरह इस मंच पर आती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमन। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको आवाज़ दे रहा हूँ, उनके सम्मान में पुनः दो पंक्ति कहूँगा। विश्वास बन के लोग जिंदगी में आते हैं, विश्वास बनकर लोग जिंदगी में आते हैं, ख्वाब बन के आँखों में समा जाते हैं, ख्वाब बनकर आँखों में समा जाते हैं,
पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, पहले यकीन दिलाते हैं कि वो हमारे हैं, फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं, फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं, फिर न जाने क्यों बदल जाते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवि साहित्यकार निर्झरणी मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कुमार कलहंस जी को, जो एक सुंदर रचना लेकर आ रहे हैं। अपनी कल्पना शक्ति के सर्वश्रेष्ठ स्तर तक सोचकर उन्होंने एक ऐसी कल्पना दी है। तो आइए सुनते हैं, बहुत ही सुंदर। मित्रों नमस्कार। मनुष्य ने अमरता की चाह में बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत युक्तियां बिठाई हैं, बहुत कुछ किया है। ये सब सोचकर देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठा कि हम अमर होकर क्या करेंगे। अमरता प्राप्त भी हो गई तो उसका क्या उपयोग होगा और हमारी अवस्था कैसी होगी उस अमरता को पाकर। उस विचार ने एक गीत का रूप लिया है, उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिएगा, विचार कीजिएगा। शीर्षक है कि क्या करोगे अमर होकर, क्या करोगे अमर होकर। आयु के पल में अभी तक दिव्य कितने रत्न जोड़े, भावी पीढ़ी धन्य हो, कितने सुनहरे स्वप्न छोड़े। गुनगुनाए गीत तुमने अधम श्रेणी भ्रमर होकर, गुनगुनाए गीत तुमने अधम श्रेणी भ्रमर होकर। क्या करोगे अमर होकर। एक भी सुलझा सके ना प्रश्न बोते जा रहे हो, एक भी सुलझा सके ना प्रश्न बोते जा रहे हो। बीच सरिता में खड़े हो, बीच सरिता में खड़े हो, रेत जोते जा रहे हो। बीतता जीवन तुम्हारा, बीतता जीवन तुम्हारा एक मलिन भंवर होकर, बीतता जीवन तुम्हारा एक मलिन भंवर होकर। क्या करोगे अमर होकर। अस्थियां सूखेंगी होगा तेज तप निस्तेज सारा, अस्थियां सूखेंगी होगा तेज तप निस्तेज सारा। उम्र की गहरी गुफा में दूर एक कोना तुम्हारा, उम्र की गहरी गुफा में दूर एक कोना तुम्हारा। मृत्यु की तुम राह देखोगे बहुत बेसब्र होकर, मृत्यु की तुम राह देखोगे बहुत बेसब्र होकर। क्या करोगे अमर होकर, क्या करोगे अमर होकर। नमस्कार। बहुत ही सुंदर। दोस्तों, हम जिंदगी की कल्पना करते हैं, हम जिंदगी और बढ़े उसकी कल्पना करते हैं। आदरणीय कुमार कलहंस जी ने अमरत्व की जिस प्रकार से कल्पना की, और अमरत्व पाकर हम क्या कर पाएंगे, क्या करेंगे, इस पे बहुत ही सुंदर रचना। क्या करोगे अमर होकर, क्या करोगे अमर होकर। तो आज का यह कार्यक्रम, आज का यह अंक प्रेम और जीवन के जो विशेष स्वरूप को दर्शाता हुआ बहुत ही बेहतरीन रहा। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि एक साहित्यकार, एक रचनाकार, एक कवि अपनी कल्पनाओं का कलम के माध्यम से एक कागज़ के पन्नों पर जब वो पिरोता है, लिखता है, तो उसकी एक इच्छा ज़रूर होती है कि मेरी जो कल्पना है किसी के द्वारा पढ़ी जाए, सुनी जाए, तो उसका जो स्वरूप है, उसकी अभिव्यक्ति है, वो हम तक मिले। तो मैं आप सभी साहित्य प्रेमियों से आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि साहित्यकारों की रचनाओं पर अपने कमेंट ज़रूर, ताकि अपने कमेंट ज़रूर दें, ताकि आपका कमेंट उन तक पहुँचे और वो अपनी रचनाओं पर सुधार भी कर सकें और अपनी अभिव्यक्ति पर स्वयं खुशी महसूस कर सकें। तो दोस्तों, ज़रूर कोशिश करें कि रचनाओं को सुनें, तो उसमें जो भी आपकी अभिव्यक्ति है, आपका जो विचार है, कमेंट में लिखें। मित्रों, समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।
This program is co-sponsored by UPL Limited, the global leader in sustainable agricultural solutions. Unit PL10 E51, 1/2 E52 Tarapur MIDC, Boisar Palghar.